दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एक दूसरे चैप्टर की, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है और इसके लिए मैंने संदीप गर्ग की बुक को रेफरेंस के तौर पे लिया है। और आप चाहें तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी बुक हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें पहला चैप्टर है ये इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस पहले चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है उसको मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके बाद जो है फिर हम लोग इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो वैसे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं अभी तक, तो अगर आप चाहें तो मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। और फिलहाल जो है हम लोग इसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। यहाँ इंट्रोडक्शन में इसने बताया है इस बुक के माध्यम से, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ बुक which familiarize you with the basic feature of the Indian economy and its process of development। मतलब ये कहता है कि इस बुक के थ्रू आप समझ पाएंगे कि भारत का डेवलपमेंट कैसे हुआ, किस तरीके से भारत ने विकास किया और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। और इसमें पहले क्या अर्थव्यवस्था थी और आज की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ इस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, वो ये कि दोस्तों आप एक बात समझ लें कि हम लोग को जो बताया जाता है इतिहास को लेके वो ये कि हमारा जो इतिहास है वो मुगलों के आने के बाद या मुगलों के आक्रमण से लेके और अंग्रेजी शासन व्यवस्था जो थी, अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी और उसके बाद जो भारत आज़ाद हुआ, यहीं तक फोकस रहता है। मैंने देखा है कि एक हम लोग की साइकोलॉजी बन चुकी है कि हम लोग मुगल काल से पीछे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि भारत का इतिहास तो बहुत बहुत पुराना रहा है। लेकिन हम लोग के दिमाग में सामान्यतः ये बात डाल दी गई है कि मुगलों से पहले भारत का इतिहास कुछ था ही नहीं और जब मुगल आए तो उसके बाद जो है भारत का इतिहास जो है वो आगे बढ़ता चला गया। तो ये जो एक साइकोलॉजी है इससे हमको बाहर निकलना चाहिए। मेरा मानना है कि हमको अगर अपने भारत के इतिहास को जानना है तो हम लोग को हजारों साल पीछे तो जाना ही चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता तो एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल है। अगर मैं और भी पीछे चला जाऊं तो आप महाभारत काल को ले लें और अगर त्रेता युग को ले लें तो मुझे लगता है कि भारत का वास्तव में इतिहास वहाँ से शुरू होना चाहिए था, सतयुग वगैरह से। लेकिन हम लोग की टेक्स्ट बुक में भारत के इतिहास को बड़ा ही सीमित कर दिया गया है और बहुत ही सीमित स्तर में ही आपको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि बस भारत का इतिहास इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि आप जब भारत के इतिहास को पढ़ें समझें तो आप बड़े लेवल पे पढ़िए, बड़े लेवल पे समझिए। और भारत का इतिहास सिर्फ कुछ बच्चों को जानना जरूरी है या कुछ लोगों को जानना जरूरी है, ये मैं नहीं मानता। भारत के इतिहास के बारे में वो ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा हो, ह्यूमैनिटीज़ के लोग हों या आर्ट्स से बिलोंग करने वाले हो या फिर साइंस स्ट्रीम के हो, कोई भी हो, आप भारत के इतिहास को जरूर पढ़िए। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है सभी से कि आप भारत के इतिहास को जरूर पढ़िए। मैं तो जब देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि बड़े बड़े लोग अच्छे खासे जिनकी उम्र हो गई है उनको भारत के इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। बहुत ही हल्की नॉलेज है उनके पास। और ख़ासतौर से जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उनका तो लगता है जैसे किसी और दुनिया से आए हैं। उनका तो कोई रिश्ता नाता है ही नहीं भारत के इतिहास से, या भारत के इतिहास को जानने में वो रुचि ही नहीं रखते। तो यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको भारत का इतिहास नहीं पता है तो आपको इतिहास बनते हुए भी समय नहीं लगेगा, आपको लोग भुला देंगे। और जो इतिहास नहीं समझते या इतिहास नहीं जानते हैं
उनकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती, बहुत दयनीय हो जाती है। क्योंकि अगर अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को आप कैसे पहचानोगे? तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अपना इतिहास जानिए, नहीं तो इतिहास आपको भुला देगा, आपका कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। अपने पूर्वजों के बारे में जानिए, अपना इतिहास जानिए, आप कहाँ से इस दुनिया में कहाँ से कैसे और किस जगह से क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। समय निकाल के जरूर जानिए, आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी जो आपके लिए एकदम नई होगी। और जो कहते हैं ना कि हम लोग की आज की जो ज़िंदगी है वो दिशाहीन हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे ज़िंदगी जिए, ये इतिहास आपको एक सही दिशा दिखाएंगे, ये इतिहास आपको रास्ता बताएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतिहास पढ़िए, जानिए। और ये मेरा रिक्वेस्ट है, सभी लोग पढ़ो। ऐसा कोई भी ना हो जो ये कहे कि मुझे तो हिस्ट्री नहीं पता। आप किसके वंशज हैं या आपके पूर्वज कौन थे, आपका धार्मिक स्थिति आपकी क्या थी, आपके महान राजा सम्राट, बहुत अथाह है। अथाह ज्ञान तो भारत के विषय में अगर मैं बात करूँ तो अथाह ज्ञान है। और भारत को तो जानना ही चाहिए, उनको तो जरूर, जो भारत में रहते हैं उनको तो जानना ही चाहिए भारत के बारे में। तो ये मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग भारत के इतिहास को जानिए, पढ़िए, समझिए, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अब मैं अगर इसके टॉपिक पे आऊँ तो यहाँ पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत का इतिहास जो है वो ब्रिटिश रूल से ही शुरू होता है, या फिर थोड़ा पीछे जाएंगे तो मुगल काल से। इससे पहले के इतिहास के बारे में तो ज़्यादा हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बारे में तो एक एक दो दो लाइन लिख दिया इतिहासकारों ने, तो वही बहुत है। हालांकि मैं इसे गलत मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन भारत में अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से तो यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल की बात करते तो ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ India. The foundation of British Empire India was led by Battle of Plassey, fought in 1757. 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तो उसके बाद से भारत में अंग्रेजों का एक अच्छा खासा दबदबा हो गया और अंग्रेज जो है भारत में पूरी तरीके से अपना एक वर्चस्व बनाने में कामयाब रहे। तो मैं मानता हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक इनिशियल फेज था जिसने अंग्रेजों को भारत में एक घुसने का अच्छा खासा मौका दिया। और जो बक्सर का युद्ध हुआ उसके बाद तो अंग्रेज भारत में रुके नहीं, पूरे भारत में इन्होंने विस्तार किया और प्रशासनिक तौर पर पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये बहुत खास बात है। दो लड़ाइयाँ जो इतिहास के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है, एक बैटल ऑफ प्लासी और फिर बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जिक्र है, और कभी मौका मिला तो मैं आपको बैटल ऑफ बक्सर के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहता है कि द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। जब भारत में अंग्रेज आए तो उनका बेसिक पर्पस क्या था, तो इसके बारे में कहता था मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। साफ साफ लिखा गया है कि भारत की इकोनॉमी को उन्होंने चारा के तौर पर इस्तेमाल किया अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए। और ये रियलिटी भी है कि जब अंग्रेज यहाँ से 45 लाख करोड़ रुपए लूट के ले गए तो उन्होंने उस पैसे को यूरोप के कई देशों में इन्वेस्ट किया और अमेरिका में इन्वेस्ट किया। ये सच्चाई है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसमें आगे बताता है कि दे एक्सप्लॉइटेड इंडियन नेचुरल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द ग्लोरी ऑफ देयर ओन कंट्री। 100% ट्रू है। उन्होंने आपके रिसोर्सेज का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने आपके नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन बीइंग का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया है। उन्होंने आपके तो यहाँ पे धर्मांतरण वगैरह भी किया था, जिसे आज मंतांतरण कहा जाता है। ये सब उन्होंने किया, उन्होंने कन्वर्जन किया है। गोवा में क्रिश्चियन नहीं थे, वो हिंदू थे, उनका कन्वर्जन हुआ। बाकी कई जगहों पे कन्वर्जन हुआ और क्रिश्चियन बनाए गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हुई हैं भारत में।
और इसके अलावा यहाँ पे एक बात जो और कहता है कि फाइनली आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम ऑन 15 अगस्त 1947। और 200 साल की गुलामी के बाद, हालांकि मैं नहीं मानता कि उन्होंने पूरे भारत में शासन किया था। लगभग 40% एरिया पे उन्होंने शासन किया था, बाकी के 60% जो भारत था उस पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके शासन करने की कोशिश की थी, और किया भी था कह सकते हैं आप। लेकिन वो अगर ये कोई कहे कि उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना दिया था, तो ये एकदम सरासर गलत है। न मुगलों के समय पूरी तरीके से भारत का जो है वो इस्लामीकरण हुआ था, और ना तो इनके आने के बाद जो है भारत का पूरी तरीके से वो अंग्रेजों का भारत गुलाम बना था। तो ये एक सीमा में उन्होंने रह के भारत को शोषण किया, भारत के शोषण को किया अपने फायदे के लिए, लेकिन 100% ये सही नहीं है कि उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बनाया था। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ाई करें, और मैं अगली वीडियो में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूँगा। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।